तो आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम की बात करेंगे हम, जिसको कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बिल्कुल बेसिक चीज़ हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमारे पास मल्टीपल क्या होता है। पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि मल्टीपल क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होता है, उसके बाद आएंगे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो जैसे कि हमारे पास दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 और 6 है, तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे जो इसके टेबल में आएंगे। जितने भी नंबर इसके टेबल में आ रहे हैं इसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार हमारे पास 16 हो जाएगा, 4 5 ज़ार हमारे पास 20 हो जाएगा, 4 6 ज़ार 24, 4 7 ज़ार 28 एंड सो ऑन। वैसे अगर हम 6 के मल्टीपल्स देखें, 6 के टेबल में हमारे पास 6 आ रहा है, फिर हमारे पास 12 आ रहा है, फिर हमारे पास 18 आएगा, फिर हमारे पास 24 आएगा, फिर हमारे पास 30 आएगा, फिर हमारे पास 36 आएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 42 एंड चलते रहेंगे हमारे पास मल्टीपल्स इन्फिनिटी तक। तो मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं किसी भी नंबर के जो उसके टेबल में आएंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 4 के मल्टीपल्स क्या हैं, तो आप कहेंगे 4 8 है, 12 है, 16 है, 20 24 एंड 28 एंड सो ऑन। वैसे 6 के मल्टीपल्स आपके पास क्या है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 एंड 42 और इन्फिनिटी तक ये जा सकते हैं नंबर्स हमारे पास। तो ये चीज़ आपने जो सीखी है, ये आपने सीखी मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स आपके पास क्या है। सबसे पहले आप देखोगे कि इस टेबल में हमारे पास यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 12 आ रहा है और यहाँ पे भी आपके पास 12 आ रहा है। तो ये पहला एक कॉमन मल्टीपल मिल गया हमारे पास 4 और 6 के बीच में। उसके बाद आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे 24 आ रहा है और यहाँ पे भी 24 आ रहा है। तो ये दूसरा कॉमन मल्टीपल है किस किस के बीच में, 4 और 6 के बीच में। पहला मल्टीपल हमारे पास 12 आ गया, दूसरा मल्टीपल हमारे पास 24 आ गया। तो कॉमन मल्टीपल्स में हमें पता चल गए दो। आगे हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल्स। और अब जो तीसरी चीज़ थी हमारे पास वो है क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कि हमें मल्टीपल्स पता चल गया सबसे पहले, उसके बाद हमें कॉमन मल्टीपल पता चल गया। अब देखना है हमने कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर, सबसे लीस्ट नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 जो है इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, कॉमन मल्टीपल है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसमें क्या कि हमारे पास एलसीएम आया किसका, 4 और 6 का हमारे पास 12। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेसिक मेथड एलसीएम को जानने का, और एलसीएम होता क्या है ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है। इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे हमारे पास 4 और 6 है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। हमने 2 से स्टार्ट करना है। हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं एंड सो ऑन। क्योंकि ये नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स। इसीलिए तो हमें इसका मेथड का नाम पड़ा है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि आप जो है नंबर्स को ब्रेक करो किस में, उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है। और प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बोल दूं, हम उन नंबर्स को प्राइम नंबर कहेंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 है, 2 1 के टेबल में आएगा और खुद 2 के टेबल में आएगा। 3 है हमारे पास, 3 1 के टेबल में आ रहा है और सिर्फ 3 के टेबल में आ रहा है। 5 है, 1 के टेबल में आ रहा है और 5 के टेबल में आ रहा है। वैसे ही 7 है हमारे पास, 1 और 7 के टेबल में आ रहा है। तो अगर हम 9 की बात करें, 9 के आप फैक्टर्स देखोगे, 1 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा और खुद 9 के टेबल में भी आएगा। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बने हमारे पास, यानी 3 फैक्टर्स बने, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा नंबर जो तीन नंबर्स के टेबल में आए या जिसके
2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसको हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर, और ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो उनको हम कहेंगे कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, सबसे पहले यूज़ करना है हमने 2 का, उसके बाद हम यूज़ करेंगे 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 एंड सो ऑन। हमने इसमें जो है कंपोजिट नंबर यूज़ नहीं करने हैं। जैसे हमारे पास 4 है, हमने इसमें 4 का यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले 2 से हम स्टार्ट करते हैं। ये 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, कॉमा आप ऐसे ही रखोगे एंड 2 3 ज़र 6 हो जाएगा। फिर से 2 है हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 में, तो 2 को हम उड़ाएंगे 2 से ही, 2 1 ज़र 2, और 3 को आपने ऐसे ही रखना है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अब 3 रहा है तो 1 को ऐसे ही रखोगे और 3 1 ज़र 3 हो जाएगा। तब तक हमने इनको उड़ाते जाना है जब तक एंड में हमारे पास 1 और 1 ना आ जाए। तो हम बोलेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 4 और 6 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 2 ज़र 4 3 ज़र 12। तो इस मेथड से भी आप देखोगे कि एलसीएम ऑफ 4 और 6 हमारे पास किसके बराबर आया? 12 के बराबर। अब हम डिस्कस करेंगे HCF के बारे में। HCF होता क्या है, इसको निकालने का मेथड क्या है, पूरी चीज़ें। सबसे पहले H से हमारे पास आता है हाईएस्ट, C हमारे पास होता है कॉमन, और F होता है हमारे पास फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास 4 है, 4 के फैक्टर क्या होंगे? जिस जिस नंबर के टेबल में आएगा वो इसके फैक्टर होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 1, 1 4 ज़र 4 होता है तो 1 तो सबका ही फैक्टर होगा। फिर 4 है हमारे पास, 2 के टेबल में आएगा, और 4 हमारे पास 4 के भी टेबल में आएगा। तो इसके फैक्टर कितने आए हमारे पास? 3। ठीक है, इनको हम फैक्टर कहेंगे। वैसे 8 है हमारे पास, 8 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। तो इसके हमारे पास कुल मिलाकर जो है 4 फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर हम उसको कहेंगे जिस जिसके टेबल में हमारे पास वो नंबर आएगा वो उसका फैक्टर है। जैसे 8 हमारे पास 1 2 4 और 8 के टेबल में आ रहे हैं तो इसके फैक्टर क्या क्या कहलाएंगे? 1 2 4 और 8। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने HCF निकालना होगा, यानी कि देखो फैक्टर का तो आपको पता चल गया, अब कॉमन फैक्टर क्या होगा? ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 और 8 है, 4 के फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं 1 2 और 4, 8 के फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं 1 2 4 और 8। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर है और हमारे पास 4 कॉमन फैक्टर है। तो ये हो गए हमारे पास कॉमन फैक्टर। इसके बाद अगर कहा जाए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो हम कहेंगे 4 है। तो HCF आएगा हमारे पास 4 और 8 का इज इक्वल टू 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम बोल सकते हैं 4 एक ऐसा नंबर है, या 4 सबसे बड़ा नंबर है जो 4 और 8 दोनों को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इसके कुछ मेथड है एलसीएम और एचसीएफ के निकालने के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जाम्स में या कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसमें आसानी हो जाए आपको। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 4 8 एंड 18 ले लेते हैं। ठीक है, 4 8 एंड 18 के हम क्या करेंगे? HCF भी फाइंड करेंगे और LCM भी इसका हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास। आप ध्यान से देखो, 4 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। 2 2 ज़र 4 हो जाएगा और 2 1 ज़र 2 हो जाएगा। उसके बाद 8 आता है हमारे पास, ये हो जाएगा 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। इसके बाद 18 आएगा हमारे पास, 2 9 ज़र हमारे पास 18 हो जाएगा। इसके बाद जो है 3 3 ज़र हमारे पास 9 होगा और 3 1 ज़र 3। तो हम देखेंगे 4 के फैक्टर्स हमारे पास आए 2 क्रॉस 2, 8 के फैक्टर्स हमारे पास आए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और हमारे पास 18 के फैक्टर्स जो आए वो आए हमारे पास 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो सिंपल है, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इसमें 2 कितने हैं। 2 2 है 4 में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसमें 3 2 है तो इसमें लिख सकते हैं 2 का क्यूब। इसमें 1 2 है और 2 3 है, मतलब तो इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर।
अब हमारे पास HCF क्या होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंड LCM क्या होगा। देखो सबसे पहले HCF हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, इन द नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमारे पास आए। जैसे हमारे पास में कौन कौन सा नंबर आया इन तीनों का, 4, 8 और 18 का, हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आए, 2 आया है हमारे पास और 3 आया है। हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट करना है किसका, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी ईच नंबर की। जैसे यहाँ पे 2 और 3 है हमारे पास, 2 और 3 है, 2 नंबर आए हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर कितनी है, 2, यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं। तो इन सब पावर्स में सबसे कम पावर किसकी है, इस 2 की, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई, तो कॉमन हमारे पास एक ही दिख रहा है 2। अगर कोई दूसरा कॉमन होता तो फिर मल्टीप्लाई करते कोई दूसरे नंबर की पावर से जिसकी सबसे कम पावर होती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही हमारे पास कॉमन है, तो हमारे पास इसमें HCF क्या आएगा, 2। कि 2 एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 18 को भी डिवाइड कर रहा है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों का, हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। अब LCM की बात अगर हम करें, अब अगर LCM की बात हम करें इन दोनों में, क्या LCM आएगा, LCM का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पैटर्न है, इसी पैटर्न से हम चलेंगे। वो आएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। HCF में हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है। तो हमने देखा 2 में देखा जाए तो 2 की पावर 1 क्या है, स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, और कॉमनों में सबसे पहले हमारे पास स्मॉलेस्ट यही फैक्टर है। उसके बाद जो है LCM क्या कह रहा है, LCM में हमें कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ध्यान से इसको समझो, हमें चाहिए प्रोडक्ट किसका, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कौन कौन से फैक्टर आए हैं, यहाँ पे 2 और 3, इनमें देखना है हमने प्रोडक्ट किसका करना है, प्रोडक्ट करना है जो ग्रेटेस्ट पावर होगी किसी भी नंबर की। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 ग्रेटेस्ट है और 3 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है, तो इन दो को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 9, दिस इज इक्वल टू 72। तो 72 हमारे पास क्या है इसका LCM, और इसका हमारे पास HCF आया कितना, 2। एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 4, 6 एंड 30, 4, 6 एंड 30 देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, और उसके बाद जो है 30 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। सबसे पहले 4 के फैक्टर्स क्या आएगा, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। फिर यहाँ पे 6 के फैक्टर 2 से डिविजिबल है, तो 2 सबसे पहले यूज करेंगे, 2 3 ज़र 6 और 3 1 ज़र 3। वैसे ही 30 है, 2 से उड़ेगा सबसे पहले, 2 15 ज़र 30, 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5। इसके बाद आप देखोगे कि 2 के फैक्टर्स हमारे पास आए, सॉरी इसके बाद आप देखोगे कि हमारे पास 4 के फैक्टर्स क्या आए, इसके बाद आप देखोगे हमारे पास 4 के फैक्टर्स आए 2 क्रॉस 2, हमारे पास 6 के फैक्टर्स आए 2 क्रॉस 3, और 30 के फैक्टर्स आए हमारे पास 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर
और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे तो सेम ही रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब HCF क्या होगा? HCF कहा है कि आपके पास जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे हमारे पास इसमें क्या कौन कौन सा नंबर आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, उनमें देखना है कि सबसे लोवेस्ट पावर कौन सी है, और लेकिन कॉमन भी होना चाहिए तीनों में। आप देखोगे कॉमन कौन सा है, सिर्फ 2 है, यहाँ पे ओनली 2 इज कॉमन इन ऑल। तो हम क्या करेंगे, कॉमन जो आया हमारे पास उसमें देखना है लोवेस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे भी 2 की पावर 1, लोवेस्ट 2 की पावर 1 रहेगी हमारे पास, तो HCF इसका आएगा 2। और एलसीएम की बात अगर हम करें तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में हमने देखना है कि जो हमारे पास जितने भी नंबर आए उनकी हाईएस्ट पावर क्या है और उनको मल्टीप्लाई करना है। हाईएस्ट पावर 2 की देखोगे आप, 2 का स्क्वायर है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो 3 की पावर 1 ही रहेगी, और 5 की पावर भी 1 है तो 5 की पावर 1 ही रहेगी, हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12, 12 5 60। तो 60 इसका क्या आया हमारे पास एलसीएम, मतलब कि 60 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो हमारे पास 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 6 से भी डिवाइड होगा और 30 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद हमारे पास 120 भी आएगा, वो भी इनसे डिवाइड हो जाएंगे। अब हम जो है एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, कि अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 21, 28, बोल सकते हैं हम 36, 45, तो इन 4 नंबर्स का जो है हम LCM और HCF निकालेंगे। बेसिक मेथड जो हमारे पास है कि 21 के पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, यह आएगा हमारे पास 3 7 ज़र 21 और 7 1 ज़र 7। उसके बाद 28 के फैक्टर्स देख लेते हैं हम, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा और 2 4 ज़र 8। फिर 2 7 ज़र हमारे पास फिर से 14 है और 7 1 ज़र 7 है। अब जो है 36 के फैक्टर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2, 1 बच गया इसमें तो आगे शिफ्ट हो गया 16 बना, 2 8 ज़र 16, 2 9 ज़र 18 हो जाएगा, 3 3 ज़र 9 हो जाएगा और 3 1 ज़र 3 हो जाएगा फिर से। इसके बाद 45 की बारी आती है हमारे पास, 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये ऑड नंबर है। उसके बाद हम देखेंगे क्या 3 से ये नंबर डिवाइड होता है, 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका सम जो है 3 से डिवाइड होता है, डिजिट सम जो है 3 से डिवाइड होता है। 45 का डिजिट सम हमारे पास आएगा 4 + 5 दिस इज इक्वल टू 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर आपने देखना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमने उसका क्या करना है, डिजिट सम करना है। अगर उसका डिजिट सम जो है 3 से डिवाइड होगा तो ये वो वाला नंबर भी डिवाइड होगा ही होगा। तो सबसे पहले 3 से देखेंगे हम, तो 3 1 ज़र 3 आ जाएगा, 1 इसमें बच गया, 15 आगे बन जाएगा, तो 3 5 ज़र 15। फिर से यहाँ पे 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5। तो सबसे पहले हमारे पास 21 था, तो सबसे पहले हमारे पास जो है 21 था, तो 21 के फैक्टर्स हमारे पास आए 3 × 7। उसके बाद हमारे पास 28 था, इसके फैक्टर हमारे पास आए 2 × 2 × 7। उसके बाद हमारे पास 36 है, इसके फैक्टर्स हमारे पास आए 2 × 2 × 3 × 3। इसके बाद हमारे पास क्या है 45, और 45 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं 3 × 3 × 5। तो इसका सबसे पहले हम HCF देख लेते हैं, HCF क्या आएगा। देखो HCF के लिए पहले हमारे पास कॉमन फैक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमन फैक्टर नहीं होगा अगर चारों नंबर में कोई ना कोई, तो हमारे पास उसका HCF जो है 1 कहलाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1 जो है हर एक नंबर का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे 3 × 7 है, यहाँ पे 2 × 2 × 7 है, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 5 आ रहे हैं। तो जो सेकंड नंबर है हमारे पास उसमें 2 नहीं आ रहा, सेकंड नंबर जो है तो आप देखोगे इसमें भी कोई भी जो है एग्जैक्टली कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 यहाँ पे है टॉप में है, लेकिन जो है 28 में नहीं है, तो इसका HCF जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 3 × 7 लिख सकते हैं ऐसे ही, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर × 7 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। अब LCM के लिए मैंने आपको कहा था कि LCM में हम क्या लेते हैं, जितने भी नंबर्स आए उनमें जितनी भी ग्रेटेस्ट पावर आएंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे।
इसमें नंबर कौन कौन सा आया है, एक 2 आया है, एक 3 आया है, एक 5 आया है और 7 आया है। अब देखेंगे हम 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो सबसे पहले देखो 2 की यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे भी 2 पावर है, तो 2 का स्क्वायर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 3 की यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, तो और यहाँ पे भी 2 है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर हो जाएगी इनकी। 5 यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो 5 और 7 की पावर दोनों जगह 1 है तो 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 ऐसे ही रखेंगे और 7 भी ऐसे ही रखेंगे। ये हो जाएगा 9 4 36 मल्टीप्लाई बाई 7 5 हो जाएगा 35। तो 36 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई देंगे तो देखते हैं क्या आता है। 5 6 30 हो जाएगा, 3 कैरी, 5 3 15 और 16 17 18, 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10। तो 0 8 और 8 होता है 16, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1। दिस इज इक्वल टू 1 2 6 0। तो एलसीएम आया हमारे पास इन चारों नंबर्स का क्या, 1 2 6 0।